इस वक्त मैं बिहार के पहले गांव में मौजूद हूं। दार्जिलिंग यहां से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। रात का वक्त है, लेकिन आप देखिए कि यहां पे महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सब लोग सुनने आए हैं, समझने आए हैं सरकार की योजनाओं को, और नेताजी खुद इन लोगों से मिलने आए हैं। हमारे साथ रमेश बिधूरी मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि इस इलाके में आप पहली बार आए होंगे, किस तरह की समस्याएं हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आप यहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं इनके सामने? देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हर गरीब को उसका हक और अधिकार मिले। आज भी जहां जहां पर आरजेडी के विधायक हैं जो गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, यहाँ पर लंबे समय से आरजेडी का विधायक है, लेकिन आज भी यहाँ पर नदी पार करने के लिए प्राइवेट लकड़ी का पुल किसी ने बनाया है और उसमें वो इन गरीबों से भाड़ा भी लेता है और पुल पार करने के लिए जगह नहीं है नदी के ऊपर। आज भी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, जो काम करना चाहिए था, इस प्रकार का विधायक ने कभी प्रयास नहीं किया होगा कि किसान जो ऐसे हैं उनका जो किसान सम्मान निधि का पैसा है उससे बहुत ऐसे लोग हैं बेचारे जो अछूते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भेजा है, तो ये सब चीज़ों की जानकारी हमें जो मिल रही है, ये जानकारी आगे आने के वाले के बाद नीतीश बाबू की सरकार बनने के बाद एक भी परिवार ऐसा ना छूटे, ये हमारा प्रयास रहने वाला है। ये सीट नीतीश बाबू के खाते में है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आके प्रचार कर रहे हैं, तो दल और दिल दोनों जमीन पे मिले हुए हैं इस चुनाव में। दल और दिल अभी से नहीं मिले हुए। 1996 से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठन हुआ था, तब से मिले हुए हैं। आज नहीं, ये कांग्रेस की तरह नहीं है अवसरवादी की कहीं रोज झगड़े हो रहे हैं, टिकट बंटवारे पे झगड़े हो रहे हैं, मुख्यमंत्री की घोषणा करने पे झगड़े हो रहे हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि मानव कल्याण और देश का उत्थान और राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत देश में हों, ये सोच एनडीए की है। तो इसके लिए जो दे सकता है, त्याग कर सकता है, वो एनडीए के अंदर ही लोग हैं। सीमांचल में इस इलाके में ओवैसी साहब भी घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ छलावा हो रहा है और आप लोगों के साथ आने वाले दिनों में ऐसा होगा। ओवैसी फैक्टर को किस तरीके से देखते हैं? ओवैसी साहब को ये पूछना चाहिए उन विधायकों से जो ओवैसी साहब ने पिछली बार जिनको विधायक बनाया था, उन्होंने कितनी सेवा की और वो अपना ईमान बेचकर दूसरे दल में भाग गए। तो इसलिए ओवैसी साहब के साथ कुछ छलावा हो गया जी। तो ओवैसी भी साहब के साथ कुछ छलावा हो गया। यहाँ पर जो इस प्रकार से आरजेडी ने जो खरीद फरोख्त करके उनके विधायकों को खरीदा था, तो वो जो खरीद फरोख्त करने वाले लोग हैं उनसे तो ईमानदारी आप उम्मीद कर ही नहीं सकते आरजेडी से तो जी। और जो जंगल राज 20 साल पहले वो भी लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो इसीलिए गरीब की आवश्यकता की पूर्ति ये ओवैसी साहब भी मानेंगे। वो हैदराबाद से सांसद हैं, उनके वहाँ भी गरीब के घर में गैस कनेक्शन अगर पहुँचा है, उनके घर में भी आज ही गरीब किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये अगर पहुँचा है, तो वो मोदी साहब के आने के बाद पहुँचा है। ओवैसी भी साहब इससे पहले 6 बार सांसद, 5 बार रहे हैं, तो पहले प्रधानमंत्रियों से कभी तो ये गरीब के उत्थान के लिए काम नहीं करवा पाए। 4 करोड़ लोगों के मकान देने का काम अगर हुआ है तो वो अभी मोदी साहब के नेतृत्व में हुआ है। ओवैसी साहब हमेशा पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, हर बिल का विरोध करते हैं। और राहुल जी, ओवैसी साहब जरा बयान दें, वो भी बताएं कि जो वक्फ बोर्ड कानून जो लूट खसोट जमीनों की होती थी, जिसको कहकर लालू जी के विधायक कह रहे हैं हम फाड़ के फेंक देंगे, तो पार्लियामेंट के ये जंगल राज की बातें कर रहे हैं। पार्लियामेंट के कानून को क्या कोई विधान सभा के अंदर क्या राज्य लागू नहीं करेगा? लागू करना पड़ेगा। देश का कानून है, संविधान के तहत कानून बना हुआ है, कोई गलतफहमी में ना रहे को फाड़ के फेंक दे। सीमांचल के प्रभारी हैं, सीमांचल में इतने दिनों से कैंप कर रहे हैं, किस तरह की माहौल देख रहे हैं और किस तरह आंकड़ों में आप यकीन रख रहे हैं कि 14 तारीख को जब मतपेटी खुलेगी तो क्या परिणाम होगा? देखो, सीमांचल के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। यहाँ पर स्मगलिंग होती है, यहाँ पर गो तस्करी होती है, यहाँ पर घुसपैठ होती है। हमारे भारत के नौजवान वो किसी भी उम्र के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उनका हक खाने वाले कौन आ रहे हैं? बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं, म्यांमार के घुसपैठिए लूट कर आ रहे हैं, पाकिस्तान के घुसपैठिए नेपाल होकर यहाँ पर घुस रहे हैं। तो जो घुसपैठियों को यहाँ पर रोकना है और घुसपैठियों को निकालकर यहाँ से बाहर भगाना है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अगर यहाँ पर विधायक अपना होगा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी शक्तियों का, तो सीमा चौकियों को मजबूत बनाया जाएगा और घुसपैठों को रोका जाएगा। आज शासन प्रशासन पर यहाँ के लोकल विधायक दबाव बनाकर ये घुसपैठ वगैरह कराते हैं और अंडर प्रेशर जो अधिकारी को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जनप्रतिनिधि रहत, इस पर पाबंदी लगेगी। और यहाँ पर इस सीमांचल के अंदर, सीमाओं के अंदर जो घुसपैठ होती है, सबसे पहला काम घुसपैठियों की छटनी की जाएगी, उनका वोट काटा जाएगा और फिर उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा जी। निश्चित रूप से
पे डिपोर्ट करने की बात, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोगों को किस तरह की समस्याएं हैं और क्या क्या यहाँ पे परेशानी होती है? पैसा वगैरह क्या मिल रहा है जीविका दीदी वाला? जीविका दीदी को तो 10,000 करके मिला है, कुछ दीदी को मिला, कुछ दीदी को बाकी है। वो भी धीरे धीरे दीदी सबको खत्म आ रहा है। यहाँ पर बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ यहाँ पर है, क्योंकि हमारे यहाँ साथ न चंगा नदी इस पार ना पुल है, ना कोई अच्छा स्कूल है, ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम लोग डिलीवरी के लिए ना रात 12 बजे 2 बजे हम लोग को समय तो देकर डिलीवरी नहीं होता है। किसी महिला को हो गया दुख तकलीफ नहीं होता है कि भाई समय आगे तो होगा, लेकिन हम लोग बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। यहाँ से हम लोग ठाकुरगंज 35-40 किलोमीटर दूर है, जबकि हमको 4,000-5,000 हमको भाड़ा लगा के ठाकुरगंज जाना पड़ता है। जिस गरीब का पास अगर पैसा नहीं होता है तो बंगाल का सहारा लेना पड़ता है। तो मतलब आने वाले दिनों में आपको हाँ, पुल चाहिए सबसे हाँ, पहले। हाँ, सब कुछ हमको सुविधा चाहिए। हम इससे पहले जो एमएलए साहब आए उनको आज तक हम लोग चेहरा नहीं देखे, चेहरा तो उनका नाम नहीं कोई जानता है, कोई नाम नहीं जानता कि पहले का एमएलए साहब कौन थे, कैसा उनका चेहरा था। लेकिन इस बार हम लोग यहाँ का जितना नदी इस पार है हम लोग चाहते हैं कि अपना एक वोट ऐसे लोगों को मिले। डबल इंजन सरकार को दे, ताकि हमारे आने वाला समय सुधर जाए। किस तरह से परेशानी है बाबा आप लोगों की जिंदगी में? क्या परेशानी है अम्मा आपकी जिंदगी में? किस क्या तरह से? रहे, जंगल देश में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता है। बाल बच्चा के लिए सब मूर्ख बनते हैं, बुड़बक बनते हैं, रहते हैं। अच्छा, इधर नदी नाला पार होके जा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? कोई फंड मिलता है हम लोग को ब्लॉक जाते हैं, एक दिन दिहाड़ी छोड़ के जाना पड़ता है, ब्लॉक जाना पड़ता है। वो भी काम कल आइएगा परसों आइएगा, सरकार लोग ऐसे करते हैं हम लोग से, तो हम लोग किसका भरोसा करेंगे? जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो स्थिति में इलाके की हम लोग का समस्या है? यहाँ पे भैया देखिए, पैसा होने का बावजूद भी गाड़ी नहीं मिलता है ठाकुरगंज जाने के लिए। लाखे पैसा हो, 10,000 20,000 पॉकेट में हो, फिर भी हम लोग का सुविधा नहीं है जाने के लिए। पुल नहीं है जो पुल नहीं है नदी में हम लोग का, जो पुल पार होके हम लोग यदि 5,000 रुपया भी चाहिए तो पुल पार होकर हम लोग चल जाएंगे। हम लोग पैसा भी देते हैं, पैसा देने का बावजूद भी हम लोग का बंगाल से हम लोग को सहारा लेना पड़ता है। जनप्रतिनिधि जो स्थानीय है वो नहीं सुनते हैं। कोई यहाँ नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। आज से नहीं, हम लोग का ये पुल यहाँ पे 1100 हम लोग का वोटर है। यदि अगला कोई भी चाहते वोट लेने के लिए आते हैं, दोबारा हाई बाई करके चले जाते हैं। वोट खत्म हो गया, बस हाई बाई हो गया। सर आप तो कह रहे हैं कि अब दोबारा भी आएंगे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, इनका 1100 वोट 1100 वोट डलेगा और हम यहाँ पर दोबारा लौटेंगे। और इनका पुल बनने का नीतीश बाबू ने, वैसे अब 2 पुल बने हुए भी हैं बराबर में, इसे 3 पुल बनाना चाहिए यहाँ चौके, लेकिन इस गांव के लिए एक छोटा पुल चाहिए। वो पुल बनाने का काम हमने इनको कहा 100% रहेगा यहाँ पर। आप कुछ बता दीजिए। जहाँ तक पुल की बात है, ये कि पुल इस गांव के पास नहीं बना है, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं जो सच्चाई है। पहले इस 3 पुल चेंगा में बना है पक्का पुल, ये सही है कि नहीं? पहले बना था 20 साल पहले और इधर ही बना है, और बड़ा पुल बना और बेहतरीन पुल बना है। ये समस्या इस गांव के बगल के पुल के लिए है, ना कि इस पंचायत के लिए है। इस पंचायत में 2 पुल बना है, इसीलिए जो एक पुल का समस्या है वो भी पूरा होगा। 5 किलो अनाज मोदी जी का सभी महिला ने बताया सभी मिला है, और जो 10,000 रुपया जो बाकी बच गए हैं उसकी भी पूरी गारंटी है 14 के बाद सबके खाते में जाएगा। इसीलिए जो जन कल्याण मोदी जी से है वो हुआ है, नीतीश जी से रह गया। यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा जो होना चाहिए उससे ही मरहूम रहे हैं, ये सच्चाई है। काफी सवाल करना चाहूंगा कि एसआईआर का मुद्दा भी काफी रहा। ये इलाका ऐसा है जहां से बांग्लादेश शुरू हो जाता है। घुसपैठिए की बात भी हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घुसपैठियों का सवाल तक उठाया। तो आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी समस्या आने वाले दिनों में ये होने जा रही है? नहीं, समस्या ये जो गंभीर रूप धारण किए हैं, ये यहाँ पर बंगाल के अंदर जो सरकार है वहाँ घुसपैठ होती है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा पर ये सीमांचल हमारा बिहार का हिस्सा है, और यहाँ पर ये हमेशा से बहुत पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट रहा है। तो आज इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर गांव तक पहुंचने की सड़क की व्यवस्था हुई है। दुर्भाग्य है कि यहाँ का विधायक को ये यहाँ की सड़क दिखाई नहीं दी। यहाँ पर इस गांव की जो कच्ची सड़क है इसकी उसने चिंता करनी चाहिए थी, कहाँ कर रहे हैं। तो मोदी साहब जो बगैर जात पात भेद धर्म सबको देते, आजीविका दीदी क्या और मुस्लिम बहनों को भी मिल रही है ना, अनाज मुस्लिम बहनों भाइयों को भी मिल रहा है ना, गैस कनेक्शन मिला है ना। लेकिन यहाँ का विधायक चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि ये हिंदू सनातनी लोग हैं, तो यहाँ पर 5 साल में आएगा भी नहीं, सड़क भी नहीं बनवाएगा, काम भी नहीं करेगा। तो ये भी एक चिंता का विषय है। इनकी चिंता दूर करने के लिए मोदी साहब इंटीरियर में लास्ट इलाके तक भी
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं कि वो जाकर वहाँ के हालात से रूबरू हों और देखने के बाद उनकी समस्याओं का निवारण हो। तो निश्चित रूप से एक ऐसा गांव है जहां अभी भी पुल, स्कूल और तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिसकी मांग लोग कर रहे हैं। और चुनाव में सबसे अच्छा मौका होता है जब अपनी बात करें, और इन्हीं बातों को लेकर यहाँ पे लोग नेताजी के सामने अपनी बात भी रख रहे हैं। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, गोअच्छी गांव, किशनगंज।